हमारे राइट हार्ट में एक बहुत बड़ा तत्व है जिसको हम कहते हैं श्री राम का तत्व, यानी जिम्मेदारी उठाने का तत्व। हमें ये समझना होगा कि हम कहते हैं कि पितृदोष हो रहा है, पितरों की तकलीफ हो रही है, या पत्रिका में पितरों का इफेक्ट है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर का जो पुरुषार्थ है वो कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम कहीं गाइडेंस के लिए जाते हैं। वहाँ हमको पता चलता है कि पत्रिका में पितरों का दोष है, या जहाँ भी हमारा श्रद्धा स्थान है वहाँ हम कहते हैं कि एंसेस्टर्स को प्रार्थना करनी चाहिए। अभी ये पितृ का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा हमारे कर्तव्य से है, हमारे कर्मों से है, हमारे पुरुषार्थ से है। हमें ये समझना होगा कि हमें जिम्मेदारी लेना आना चाहिए और हमने हमारे हर डिसीजन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर है जिन्हें कहा जाता है कि आप आपके टारगेट्स को मीट करने के लिए एक सर्टेन टेस्ट एक्स्ट्रा पेशेंट से करवाइए। पर पेशेंट के पीछे आप इतना टारगेट मीट कीजिए, नहीं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। तो हम ऐसा कहेंगे कि अरे, मैं तो मजबूर था, मेरे सामने कोई चॉइस ही नहीं थी, मुझे करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही चुनेंगे तो कल आपके सामने सही चीज़ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हैं, तो गलत आदमी से हमारी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन फिर भी हमारे सामने चॉइस थी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी, अगर हम नहीं करते तो हमारी जॉब छूट जाती, इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पर हमको समझना पड़ेगा कि ये जो जिम्मेदारी की शक्ति है, जिसे जौहर किया रानियों ने, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि जीवन का अंत करेंगे लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे हाथ से कोई गलत काम हो गया है, कोई गलत डिसीजन हो गया है, तो हमको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे हाथ से ये गलत चीज़ हो गई है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे वो तो किस्मत में लिखा था, अरे वो तो भगवान की इच्छा थी, या वो परमात्मा की इच्छा के कारण हो गया है। कई बार लोग इतने गलत काम करते हैं, किसी को बुलाएंगे, कहीं भेज देंगे, वहाँ खुद नहीं जाएंगे, लोगों को मुसीबत में डाल देंगे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या कहेंगे, अरे शायद भगवान की ही इच्छा थी। लेकिन ये सब चीज़ें करने से हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने कहा कि भाई मैं 6 बजे आ रहा हूँ, तो हमने 6 बजे जाना चाहिए। जब हम 6 बजे जा रहे हैं तो हमारे प्रति आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लोगों का हमारे प्रति आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और ये 2 प्रकार के विश्वास हमें शक्ति देते हैं कि हम परमात्मा की हर बात पे विश्वास रखें, और फिर जीवन में यश की प्राप्ति होती है। कई बार हम अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेते हैं और उनको दूसरों पे थोप देते हैं कि भाई शादी क्यों गलत आदमी से हो गई, क्योंकि माँ बाप ने करवा दी। हस्बैंड ने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। बच्चे क्यों गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि किस्मत में लिखा था। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम गैर जिम्मेदार हैं। अगर हमारा राइट हार्ट लगता है तो हम गैर जिम्मेदार हैं। हमें ये समझना है कि हमको जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ध्यान क्यों नहीं हुआ, आज शादी में गए थे। कल क्यों नहीं हुआ, ऑफिस से लेट आए थे। परसों क्यों नहीं हुआ, घर में काम था। तरसों क्यों नहीं हुआ, संडे था, गेस्ट आए हुए थे। लेकिन ये जिम्मेदार होना नहीं है। दिस इज़ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने देखा कि हमने जो भी हमारे जीवन में किया है वो हमारे कर्मों के फल हैं, और इसमें पिछले जन्म के कोई कर्म नहीं होते, सब इसी जन्म के होते हैं। तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा तत्व है, वो है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अभी कई बार हम बोलते हैं कि भैया
मैंने नहीं किया। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं किया, तो आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि हाँ, सच में मैंने ये चीज़ नहीं की। जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हम सारी चीज़ें श्री माता जी पे थोप देते हैं, हम सारी चीज़ें किस्मत पे थोप देते हैं, हम सारी चीज़ें उन्होंने बोला इसलिए मैंने किया और करके आज मैं मुसीबत में आ गया। तो उन्होंने बोला तो आपने सुना क्यों? अगर आपको कोई कहेगा कि बिल्डिंग से नीचे उड़ी मार दो, आप मारेंगे? आप नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी जान जाने वाली है। और फिर आप दूसरों से सलाह मांगते हैं कि मैं करियर में क्या करूं, कॉमर्स करूं कि साइंस करूं। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप उसको 100% ताकत देते हैं। हमारे अंदर एक बहुत विशेष शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड की। जब हमने डिसीजन लिया है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंदर की बायो मसल मेमोरी, हमारे अंदर का सुप्त चेतन, हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत होके हमारे उस कार्य को सिद्ध करती है। हमको उसमें से 100% यश प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम किसी और की बात सुन के करते हैं, तो हम किसी और की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमको उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी। हम आसानी से बोल पाएंगे कि भैया उन्होंने बोला इसलिए ये हो गया, बाकी मैं तो, आप तो जानते हैं, मैं तो, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये जब हम बोलते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आपकी गलती है। तो ये जो जिम्मेदारी नहीं लेने का तत्व है, ये हर प्रकार से शक्ति का नाश करता है और ये हमारे राइट हार्ट पे बहुत ज़्यादा कार्य करता है। तो हमको क्या करना है? धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने शादी की, आपने लव मैरिज किया, तो आपके सामने 100 प्रश्न आए तो भी आपने लड़ के उस चीज़ को फाइट करके उसे क्रिएट किया। आपने चूज़ किया कि भाई मुझे ये करियर करना है, तो आपने अपने सामने आए हुए 100 चैलेंजेस को फेस किया और उसमें सक्सेस अचीव किया। लेकिन जब आपको किसी और ने बताया कि आप ये करियर कीजिए, फिर आप क्या करते हैं? आप भले ही कॉन्शियसली 100% देते हैं, लेकिन आपके अंदर का सबकॉन्शियस, आपके अंदर की आत्मशक्ति, आपके अंदर की इनेट स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर आपका साथ नहीं देती। इसलिए आपको ये समझना है कि हमको जिम्मेदारी को बढ़ाना है, हमको हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि रात का समय है, रास्ते पे कोई नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल लगा है और सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सिग्नल को ब्रेक कर देंगे और आगे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि फाइन पे नहीं करना पड़ेगा, कोई हमें नहीं पकड़ेगा और हमको क्या करना है? फिर हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जल्दी पहुंच के आप कितना टाइम सेव करेंगे? 10 मिनट्स या 20 मिनट्स। लेकिन ये जो रूल्स तोड़ने की आदत है, ये जो मर्यादाओं को लांघने की आदत है, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। आप जान ही नहीं पाएंगे कि जब आपने एक छोटा सा सिग्नल तोड़ा, फिर धीरे धीरे ऑफिस में एक आध रूल तोड़ दिया, फिर उसके आगे पर्सनल लाइफ में रूल्स तोड़ दिए और आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कब आप इस रावण के स्वरूप में उतर जाएंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि सीता माता परम पवित्र शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस मर्यादा की रेख को लांघा। साक्षात आदि शक्ति है, परमेश्वरी शक्ति है, लेकिन जब उन्होंने भी मर्यादा की उस रेख को लांघा, तो वो क्यों लांघा? क्योंकि वो जीवन में हम सबको ये मार्गदर्शन करना चाहती थी कि बेटा, जब मैंने इस मर्यादा की रेख को लांघा तो मैंने कष्ट की अनुभूति की। मैंने क्या किया? वो शोक वाटिका में पहुंच गई। अशोक वाटिका नहीं कह सकते, लेकिन दुख की बगिया में, दुख के बगीचे में, शोक वाटिका में माता रानी को जाना पड़ा। तो हमको ये समझना है कि छोटा सा रावण था, उसने रूप राक्षस का धारण किया क्या? नहीं, उसने रूप बहुत ही सुंदर धारण किया और वो उन्हें मर्यादाओं को लांघने के लिए प्रेरित कर रहा था कि कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, छोटा सा तो सिग्नल है, 10 मिनट बच जाएंगे, 20 मिनट बच जाएंगे, कौन देख रहा है। लेकिन ये नियम का पालन करना, जिम्मेदारी उठाना, ये बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जब हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं करना है, ये गलत काम है, ये नहीं करना है, ये गलत काम है, ये नहीं करना, तो हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ते जाती है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भैया बच्चे सही नहीं चल रहे। अब बच्चे सही नहीं चलने का कारण क्या है? वो जो देख रहे हैं, उनके अंदर जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो हमारे अंदर से ही तो हो रही है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते, मेड खाना बनाएगी, मेड घर क्लीन करेगी, मेड सारा काम करेगी, हम क्या करेंगे? हम पूजा करेंगे। अब पूजा करेंगे, फिर हम 4 धाम की यात्रा में जाएंगे, फिर हम कार्यक्रमों में जाएंगे, प्रोग्रामों में जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से हमको पता चलता है कि हम गैर जिम्मेदार हैं, और हमारे अंदर से भी गैर जिम्मेदारी के ही वाइब्रेशंस, गैर जिम्मेदारी की ही लहरियां बहती हैं, और वही पूरे घर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हमको ये समझना है कि छोटा सा गलत काम बहुत बड़े गलत काम की प्रेरणा देता है। छोटी सी गैर जिम्मेदारी, छोटी सी काम चुकारी, छोटी सी ढकला ढकल जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत लाती है, क्योंकि हमारी आदत खराब हो रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम आउट ऑफ इट। ये सब क्या है? ये गैर जिम्मेदारी है, और ये किसी भी प्रकार के त्र्यंबकेश्वर में जाके विधि विधान करने से छूटेगी नहीं। हाँ, किसी विधि विधान से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है कि हाँ भाई, मुझे अपने अंदर के श्री राम को जगाना है, मुझे अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाना है, ये मेरी मर्यादाएं हैं, इसके आगे मुझे गलत काम नहीं करना है। अगर मुझसे कोई गलत हो गया है तो ये मुझे स्वीकार्य करना है कि हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, करके मेरा करियर लो है, करके मुझे एक गलत आदमी से शादी करनी पड़ी, मैंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, करके मेरे लाइफ में अचीवमेंट्स लो है। और ये जब आप बोलते हैं तो कहेंगे कि भैया हमें तो डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि करियर क्यों ख़राब है, मम्मी पापा ने अच्छे कॉलेज में नहीं डाला, शादी क्यों ख़राब आदमी से हुई, क्योंकि पहले उसने झूठ बोला, मैं को उसका सच्चा रूप ही नहीं पता चला, करियर में हम क्यों डाउन हैं, क्योंकि कोविड आ गया था तो अभी कुछ हो नहीं सकता था, और बच्चे क्यों खराब हैं, क्योंकि उनकी तो किस्मत ही ऐसी है, वो तो अपने जन्म से कुसंस्कार लाए हैं। और आप क्या हैं? आप तो बिल्कुल निष्कलंक हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाएंगे, तो हमारे जो कुकर्म हैं उनको ये जो काल भैरव हैं, जो दंडाधिकारी हैं, जो जीवन में हमें दंडित करने वाले हैं, वो क्षमा करके हमारे कुकर्मों को सुकर्मों में बदल देंगे, हमारी असफलता को सफलता में बदल देंगे। तो हम सबको ये समझना है कि श्री राम यानी जिम्मेदारी, पितृ यानी जिम्मेदारी। हम क्या बोलते हैं कि हे पितरों, आपकी परम कृपा से हम सुखी हैं, समाधानी हैं, निश्चिंत हैं। आप निश्चिंत होइए और अगला जन्म लीजिए। यानी हम क्या करते हैं? हम उनको हमारी सेल्फिश नीड्स की जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। तो हमको ये करना है कि हर ज्ञान को, हर अध्यात्म के मार्ग को हमको सेल्फ कन्वीनियंस से नहीं लेना है, पर सेल्फ करेक्शन से लेना है। इसलिए कर्तव्य का महत्व अतिशय है, मर्यादाओं का महत्व अतिशय है, और अपने अंदर की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, यानी हमेशा सकारात्मक विचार करने की शक्ति, और इंट्रोस्पेक्शन करने के समय अपनी गलती देख के स्वयं की गलतियों को श्री माता जी से प्रार्थना करके निकालने की प्रार्थना करना ज़रूरी है। ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मीठ पानी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ध्यान मीठ पानी करके पैसे नहीं आएंगे, ध्यान मीठ पानी करके आपने किए हुए कुकर्मों के फल आपके कम नहीं हो जाएंगे। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप श्री माता जी को याद कर रहे हैं। जब आप श्री माता जी को याद कर रहे हैं तो उनके अंदर की पुरुषार्थ की शक्ति आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर के श्री राम तत्व की शक्ति आपके अंदर बढ़ रही है। तो हमको ये समझना होगा कि प्रेम से, क्षमा से, दया शांति से सुख मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी लेने से अनंत वैभव मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। जय श्री माता जी। थैंक यू।